हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ हमने जो है कि ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री का 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने जो है कि डिफरेंट टाइप के जो एंशियंट हिस्ट्री के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी चीज़ों को कवर किया था। नाउ इस वीडियो में हम जो है कि रिलीजन पार्ट को कवर करने वाले हैं, जो एंशियंट हिस्ट्री का रिलीजन का पार्ट है, जिसमें डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स आते हैं एंशियंट हिस्ट्री के, जैसे कि जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया या हिंदुइज्म हो गया या शक्ति फेथ हो गया। इन सभी चीज़ों को इसमें देखने वाले हैं। तो पहला इसमें हम देख लेते हैं कि वैदिक लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं कि वैदिक लिटरेचर्स में क्या-क्या थे। तो पहला हमारा क्या आता है, फर्स्ट आता है वेदस। वेदस के बारे में देख लेते हैं। वेदस में फर्स्ट वेद क्या था हमारा, सबसे पहला वेद था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या था, सबसे लार्जेस्ट था, साथ ही साथ में सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कितने सूक्त हैं, 1028, 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं इसमें। इनको बुक्स बोलते हैं, मतलब कि 10 बुक्स है इसमें। 10 बुक्स के फॉर्म में ऋग्वेद जो है कि एक ऋग्वेद हो गया, इसके जो है कि 10 किताब हैं, जिसको हम लोग मंडल्स बोलते हैं, ठीक है। 10 बुक्स है इसमें, जिसको जो है कि हम लोग मंडल्स बोलते हैं। इसके बाद से क्या है, ये क्या है, एसोसिएटेड ब्राह्मणस क्या है इससे, ऋग्वेद से एसोसिएटेड ब्राह्मण का नाम क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण। और इसके साथ क्या है, कौशिताकी, ठीक है, कौशिताकी ब्राह्मणास। दो तरीके के ब्राह्मणास हैं जो कि हमारे ऋग्वेद से एसोसिएटेड हैं, दोनों के दोनों। इसके साथ साथ इसमें क्या है, दिस ब्राह्मणास आर सपोर्टेड बाय अरण्यक, ठीक है। इन ब्राह्मणास ब्राह्मणास को कौन सपोर्ट करता है, अरण्यकास जो है कि सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वेद हमारा क्या है, ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये वैदिक रिचुअल्स के बारे में बात की गई, साथ ही साथ में यजनास। इसमें जो यजुर्वेद के बारे में किस चीज की बात की गई है, वैदिक रिचुअल्स क्या है, मतलब डिफरेंट टाइप के जो प्रोसीजर होते हैं जिनको फॉलो करना है आपको कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए, जो रिलीजन से रिलेटेड हो। और डिफरेंट टाइप के जो यजनास होते हैं कि किन मंत्रों का उच्चारण होगा आपको उन चीजों को परफॉर्म करने के लिए, इन सभी चीजों की बातें हमारे यजुर्वेद में किया गया है। इसके कितने पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट का नाम क्या है, इसका शुक्ल है, जिसको व्हाइट बोलते हैं। और सेकंड का क्या नाम है, कृष्ण, जिसको ब्लैक बोलते हैं। तो इस तरीके से यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं। पेपर में इस तरीके से पूछ दे कि किस कौन सा वेद है जिसके जो है कि शुक्ल और ये कृष्ण नाम के 2 पार्ट्स हैं। तो ये कौन सा हमारा है, ये हमारा यजुर्वेद। इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें एसोसिएटेड इससे ब्राह्मणास कौन कौन से हैं, शतपथ और ब्राह्मणास, ठीक है। शतपथ ब्राह्मणास किससे एसोसिएटेड है, हमारे यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मणा हमारे यजुर्वेद से संबंधित है। अब नेक्स्ट हमारा वेद कौन सा है, हमारा ये है सामवेद। सामवेद के बारे में देख लेते हैं, क्या है, सबसे छोटा वेद है, सभी वेदों में से सबसे छोटा वेद कौन सा है हमारा, ये है सामवेद। और इसमें किस चीज की बात की गई है, म्यूजिक्स की बात की गई है, साथ ही साथ में मेलोडीज की बात की गई है। दैट मीन्स कि म्यूजिक और मेलोडीज से एसोसिएटेड हमारा वेद कौन सा है, ये हमारा सामवेद। और जो भी चीजें मैं इसमें बता रहा हूँ वो सभी की सभी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बस इस वीडियो को लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सॉरी। अथर्ववेद देख लेते हैं। अथर्ववेद में क्या है, इसमें बात की गई है जो डेली लाइफ प्रोसीजर्स होते हैं और मेडिसिन की बात की गई है। तो पेपर में इस तरीके से पूछते हैं कि कौन सा हमारा वेद एसोसिएटेड है मेडिसिन से। ये हमारा कौन सा वेद है, ये है अथर्ववेद, जिसमें जो है कि डेली लाइफ प्रोसीजर्स और मेडिसिन के बारे में बात की गई है। इससे इसका रूट क्या है, ये आयुर्वेद जो है उसका रूट है, ठीक है। यहीं से जो है कि आयुर्वेद का जन्म हुआ। इसी से एसोसिएटेड हमारा एक उपनिषद है, इसका नाम क्या है, मुंडका उपनिषद, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद है जिसका नाम क्या है, मुंडका उपनिषद। ये हमारा एसोसिएटेड है अथर्ववेद से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या है, ब्राह्मणस को देख लेते हैं, जो कि हमारे वेद से एसोसिएटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कमेंट्रीज होते हैं ऑन द वैदिक हाइम्स। तो वैदिक हमारे मंत्र वगैरह होते हैं, उनपे कमेंट्रीज को क्या बोलते हैं, हम लोग ब्राह्मणस बोलते हैं। रिचुअल्स टू फॉर्म परफॉर्म बाय द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जो रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं किसी चीज को संपन्न करने के लिए, उसमें जो होता है, जो भी वैदिक हैम्स होते हैं, ठीक है, उनपे कुछ कमेंट्रीज होते हैं। सपोज कीजिए एक श्लोक होगा, तो उस श्लोक से रिलेटेड कुछ उसमें कमेंट्रीज होंगे कि इसमें जल डालिए, जैसे पंडित जी बोलते हैं ना, आपके घर पे जो पंडित जी लोग आते हैं कहते हैं इसमें जल डालिए, इसमें 2 रुपये डालिए, इसमें रक्षा बांधिए, इस तरीके से। तो ये जो कमेंट्रीज है उन वैदिक हैम्स के ऊपर, इसमें ब्राह्मणास में दिया हुआ है। इसके साथ साथ क्या है, ईच स्कूल हैड इट्स ओन ब्राह्मणा, जितने भी हमारे स्कूल है उनके अपने खुद से एसोसिएटेड ब्राह्मणास हैं। और इसमें से मैक्सिमम जो है क्या है, लॉस हो चुके हैं, खो चुके हैं। अरण्यकास देख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे बेस से एसोसिएटेड है। इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अरण्यकास को बोलते हैं और फॉरेस्ट डेवलर। इसका अर्थ जो होता है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट डेवलर्स। और इसका है फिलोसफिकल और माइस्टिकल नेचर का ये होता है, ये फिलोसफिकल और माइस्टिकल नेचर का होता है हमारा अरण्यकास। इसमें जो हमारा रीजन दिया जाता है कि कोई हम वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, इसको परफॉर्म करने का रीजन क्या है। जैसे सपोज कीजिए किसी का डेथ होता है तो हम पिंडदान करते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हम पिंडदान करते हैं। दैट मीन्स कि उसकी जो भी हमारी आत्मा वगैरह है उसको
इस जन्म से मुक्त करने के लिए जो है कि हम पिंडदान करते हैं। फिर जो होता है कि किसी का डेथ हो गया तो उससे 12 से 13 दिन के बाद से जो खाना वगैरह खिलाया जाता है, ये सब चीजें हमारे अरण्यकेश में दिया हुआ है। और ये सभी जानते हैं हिंदू धर्म के जो एक तरीके से मतलब कहने के लिए परफॉर्मिंग जो है कि ये परफॉर्म करते हैं लोग, लेकिन उतना रिलेवेंट मुझे लगता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। रीजनिंग बिहाइंड द वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। उपनिषद को देख लेते हैं। उपनिषद में क्या है, इसमें इसका मतलब क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है सीटिंग नियर बाय। उपनिषद का मतलब क्या होता है, सीटिंग नियर बाय। और इसका फिलोसफिकल क्या है, एक फिलोसफिकल कंटेंट है जो जिसको जिसके क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वेदांता फिलोसफी, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, 108 टोटल हमारे उपनिषद हैं, 108 टोटल उपनिषद हैं। कुछ उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद को देख लेते हैं। पहला क्या है, कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद में क्या है, इसमें यम नचिकेत का डायलॉग है जो कि कठोपनिषद में, जो कि कठोपनिषद में दिया हुआ है। इसमें चेरिट एलिगेटरी भी है, ठीक है, एलिगेरी भी है। तो इस तरीके से यम नचिकेत का डायलॉग किससे एसोसिएटेड है, कठोपनिषद से रिलेटेड है। ईसावासु उपनिषद में क्या है, लोकपाल मोटो, जो लोकपाल का मोटो है हमारा, क्या नाम है, माँ गृधा कस्य विषाणम। कस्य विषाणम जो है कि माँ गृधा कस्य विषाणम, जो कि हमारा लोकपाल का मोटो है, किससे लिया गया, हमारा ईशावासु उपनिषद से लिया गया है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चंदोया, ठीक है। चंदोया उपनिषद, इसमें क्या है, अर्लीस्ट रेफरेंस टू कृष्ण। इसमें जो है कि कृष्ण भगवान का पहला पहला रेफरेंस किसमें मिलता है, हमारा इसमें मिलता है, जिसका नाम क्या है, चंदोयो, ठीक है, चंदोया उपनिषद। तो इस तरीके से पेपर में पूछ दे कि जो हमारा कृष्ण भगवान का रेफरेंस किस उपनिषद में मिलता है, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। मुंडका उपनिषद देख लेते हैं। इसमें क्या है, सत्यमेव जयते जो हमारा वाक्य है, इसको लिया गया है किससे, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मुंडका उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते भागवत। ये वर्ड जो है हमारा मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद से क्या लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव नाम का जो वाक्य है, इसको लिया गया हमारा तैत्तिरीय उपनिषद से। और जो भी चीजें यहाँ बता रहा हूँ मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके मस्ट है। महाउपनिषद से क्या लिया गया है, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम जो वर्ड है, इसको लिया गया है महाउपनिषद से। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चीजों को, जिससे कि आपको ये चीजें याद आ जाए। वसुदेव कुटुंबकम का संबंध किससे है, महाउपनिषद से है। अतिथि देवो भव का संबंध किससे है, तैत्तिरीय से है। सत्यमेव जयते का संबंध किससे है, मुंडका उपनिषद से है। और अर्लीस्ट रेफरेंस टू कृष्णा किस में दिया गया है, चंदोया उपनिषद में दिया गया है। और ईशावासो उपनिषद में क्या है, हमारा लोकपाल का जो मोटो है, जिसका नाम क्या है, माँ गृधा कश्य विश्नाम, विश्वनाम, ठीक है। ये हमारा ईशावासो उपनिषद से लिया गया है। साथ ही साथ में कठोपनिषद में क्या है हमारा, इसमें यम नचिकेत का डायलॉग दिया हुआ है, किसमें, कठोपनिषद में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा वेदांश को देख लेते हैं। ये क्या है हमारे, इसको बोलते हैं पेरिफल्स ऑफ द वेदास, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिफल्स ऑफ द वेदास। इसमें वेदांग से पहला क्या हमारा, इसको बोलते हैं कल्प सूत्र। ये क्या है, फॉर ईच वेद फोकस ऑन प्रोसीजर एंड सेरेमनीज, ठीक है। इसमें कल्प सूत्र में क्या दिया हुआ है कि ईच वेदास के लिए कुछ कल्प सूत्र होते हैं, जिसमें किस पे फोकस किया जाता है, फोकस ऑन द प्रोसीजर एंड द सेरेमनीज पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्या हमारा शिखा है, ये क्या है, फोनेटिक्स है और प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करता है। चंदा है, ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट इनटू वर्सेस एंड मंत्रास। ज्योतिष है, क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये। व्याकरण है, इसमें क्या है, ग्रामर ऑफ संस्कृत है ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, निरुक्ता है। निरुक्ता में क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, इसमें वर्ड्स के इंटरप्रिटेशन पे फोकस किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, पुराण को देख लेते हैं। पुराण में क्या है, कंपोज मच लेटर। इसको जो है कि बहुत बाद में इसको कंपोज किया गया था, नियर अबाउट कितना, 400 से 1200 एडी के आसपास में, ईस्वी के आसपास में पुराण को कंपोज किया गया था। किसके लिए, फॉर मासेस के लिए। ये क्या था हमारा, जो भी ऊपर बता रहे हैं, वेद वगैरह हो गए, उपनिषद हो गए, ये सब चीजें क्या थी, ये मेनली एसोसिएटेड था ब्राह्मण से, ठीक है। जो भी ब्राह्मण होते थे हमारे सोसाइटी में, उनसे एसोसिएटेड था, क्योंकि यही उन चीजों को पढ़ते थे, फिर उन रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। लेकिन बाद में पुराण को डेवलप किया गया किसके लिए, जो मासेस थे हमारे, मतलब कॉमन पब्लिक था, उनके लिए। नॉट इंक्लूडेड इन वैदिक लिटरेचर, इसको जो है कि वैदिक लिटरेचर में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि पुराण हमारे बनाए गए थे किसके लिए, जो जनरल पीपुल था, जो जनरल मनुष्य थे उस समय, जो सोसाइटी में लोग रहते थे, ब्राह्मण से अलग एक समुदाय था, उनके लिए पुराण को बनाया गया। नेक्स्ट क्या है, इसमें देख लेते हैं अगम। अगम क्या होते हैं, कंपाइलेशन ऑफ डिवोशनल सेक्ट लाइक वैष्णविज्म, सेविज्म, इट, ठीक है। ये किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिफ्थ वेदा। फिफ्थ वेदा किसको बोलते हैं हम लोग, फिफ्थ वेदा बोलते हैं हम लोग
अगम्स को क्या बोलते हैं, फिफ्थ वेदा बोलते हैं। और किससे एसोसिएटेड है हमारे, ये वैष्णविज्म हो गए या शैविज्म हो गए, ठीक है। जो शैव संप्रदाय था या वैष्णव संप्रदाय था, इनसे एसोसिएटेड कुछ पुस्तक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं अगम्स, और ये इनको हम लोग फिफ्थ वेदा भी बोलते हैं। अब कुछ हम संस्कृत लिटरेचर देख लेते हैं, जो उस समय जो है कि हमारे डिफरेंट टाइप के पीपल हुए हैं जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया। इसमें पहले हमारा नाम किसका आता है, यह आता है कालिदास का। कालिदास से एसोसिएटेड देख लेते हैं, जो पोएट्री ड्रामा उन्होंने लिखा, कौन कौन से पोएट्री या ड्रामा से हमारे कालिदास एसोसिएटेड थे। तो पहला क्या हमारा ये है, मलवी कग्निमित्र, ठीक है। मलवी कग्निमित्र किसमें क्या था, मलविका और अंगमित्र शुंग की कहानी थी, किसमें, मलवी का अग्निमित्र, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट पोएट्री ड्रामा क्या था कालिदास का, इसका नाम था विक्रमो वशिया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, विक्रम उर्वशी की कहानी थी इसमें। नेक्स्ट क्या था, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का संबंध किससे है हमारा, कालिदास से है। और किन कुछ इनके इपिक्स देख लेते हैं, ठीक है। अभी ऊपर हमने जो बताया था क्या था, पोएट्री और ड्रामा था कालिदास से एसोसिएटेड। अब इनके कुछ इपिक्स मतलब कि बहुत ही इनके जो है कि एक महाकाव्य देख लेते हैं, क्या कहते हैं, कुमार संभवम एक महाकाव्य था, साथ ही साथ में क्या था, रघुवंशम। ये दोनों के दोनों किससे एसोसिएटेड है, हमारे कालिदास से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्या है, सुद्रका से देख लेते हैं। सुद्रका को क्या लिख सुद्रका ने क्या लिखा था, मृच्छकटिकम नामक जो है कि एक लव अफेयर था, दो किसने लिखा था, सुद्रका ने लिखा था। और ये ऑलरेडी आपके पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये सारे के सारे क्या है, आपके रिवीजन के पर्पज से हैं। मतलब आपको ये पेपर के पहले अच्छे तरीके से हर चीज को रिवाइज कर लिया जाए, जिससे कि आपके पेपर में हेल्प हो। इसी पर्पज से मैंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। काल्हन ने क्या लिखा था, काल्हन ने लिखा था राज तरंगिणी, इसमें क्या था, सर्व हर्ष ऑफ कश्मीर। काल्हन जो थे किसको, जो कृष्ण हर्ष थे, जो कि कश्मीर से एसोसिएटेड थे, उनको जो है कि शासन काल में काल्हन ने राज तरंगिणी लिखा था। विशाख दत्ता देख लेते हैं, क्या लिखा था, मुद्रिका राक्षस लिखा था विशाख दत्ता ने। हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखा था, हर्षवर्धन जो है कि एक बहुत ही फेमस राजा थे, ठीक है, इंडिया के। इन्होंने क्या लिखा था, रत्नावली लिखा, नागनंदा, और देखिए प्रियदर्शिका, तीन हमारे फेमस बुक्स हैं जो एसोसिएटेड है हमारे हर्षवर्धन से। और फिर से मैं इन चीजों को रिपीट करता हूँ। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा रत्नावली, सेकंड हमारा क्या है, नागनंदा, और थर्ड क्या हमारा, प्रियदर्शिका, ठीक है। ये तीनों के तीनों पुस्तक एसोसिएटेड है हमारे हर्षवर्धन से। अब हमारा जो नेक्स्ट रिलीजन है क्या, हमारा जैनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट रिलीजन क्या हमारा, जैनिज्म है। Sorry। इस समय जैनिज्म में क्या था, पहले महावीर जी को देख लेते हैं, भगवान महावीर को। इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था इनका, बोर्न इन विलेज कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम जो कि बिहार में है, इन क्षत्रिय फैमिली, इन 540 बीसी, 540 बीसी में इनका जन्म, बिहार के एक जगह का नाम क्या है, कुंडग्राम है, वहां के एक क्षत्रिय फैमिली में इनका हुआ था जन्म। इन्होंने निर्वाणा अंदर कितना, निर्वाण इनको किसके अंदर मिला था, एक सॉल्ट ट्री होता है, ठीक है, सॉल्ट ट्री के अंदर जो है कि जगह का नाम क्या है, जिर्म भंजिका, जिर्मी जिर्मी व ग्राम, ठीक है। ये थोड़ा बहुत टफ है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इनको जो है कि साल ट्री के अंदर में जो है कि शलभाषण मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, अटेन केलव, ठीक है। केलव क्या बोलते हैं, जैन धर्म में इसको बोलते हैं देत। कहाँ पे मिला था, पावापुरी नियर पटना। पटना के नजदीक एक जगह है जिसका नाम है पावापुरी, वहां पे इनका डेथ हुआ था। और डेथ को क्या बोलते हैं जैन धर्म में, कैलव्य बोलते हैं, कैलव्य, ठीक है। पंच कल्याणक देख लेते हैं। पंच कल्याणक क्या है हमारे जैनिज्म के, इसमें क्या होता है, 5 चीफ ऑस्पिशियस इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ तीर्थंकर। जो भी जो होता है कि ऑस्पिशियस इवेंट होते हैं तीर्थंकर्स के लाइफ में, पांच, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पंच कल्याणक। पंच कल्याणक क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये वर्ड है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कुछ डॉक्ट्रिन्स को देख लेते हैं हमारे जैनिज्म के। पहला क्या है, इट रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। क्या हुआ, इसने वेदास की ऑथोरिटी को रिजेक्ट कर दिया, किसने, जैनिज्म ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं कि किस तरीके से बुद्ध धर्म में जो है कि वेदस की ऑथोरिटी को एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया। इस तरीके से हम डिफरेंट जो हमारे धर्म थे, इन सभी में देख लेते हैं कि किसने वेद के ऑथोरिटी को एक्सेप्ट किया, किसने रिजेक्ट किया। तो जैनिज्म में क्या था, जैनिज्म में था कि रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, जो वेदास की ऑथोरिटी थी उसको रिजेक्ट किया। सेकंड क्या था, बिलीव इन गॉड, क्या था, गॉड में बिलीव करते थे। साथ ही साथ में क्या था, बुद्धिज्म डज नॉट, बुद्धिज्म जो कि इसमें भगवान में बिलीव नहीं करता था, लेकिन जैनिज्म क्या करते थे, ये गॉड में बिलीव करते थे, ठीक है, गॉड में बिलीव करते थे। इसलिए मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ। सॉरी।
कि जो हमारे जैन जैन धर्म था, ये जो है कि गॉड में, भगवान में बिलीव करता था, जबकि बुद्धिज्म था वो भगवान में बिलीव नहीं करता था, बट नॉट एज ए क्रिएटर। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये था कि भगवान को एज ए क्रिएटर नहीं मानते थे, बल्कि रेदर एज ए परफेक्ट बीइंग, एज ए परफेक्ट बीइंग के रूप में जो है कि उसको एक्सेप्ट करते थे, कि उनको जो है कि एज ए क्रिएटर के फॉर्म में नहीं देखते थे जैनिज्म में। इनको जो है कि लोअर देन जीना, डेट मीन्स कि जीना जो है, जिनको बोलते थे महावीर को, इससे जो है कि भगवान को नीचे मानते थे ये लोग। कैलव्य क्या होता है, कैवल्य क्या होता है, कैवल्य का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। कैवल्य का मतलब क्या होता है जैनिज्म में, इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। त्रिरत्न क्या है जैनिज्म में, ये क्या है, राइट नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। राइट नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट को क्या बोलते हैं, त्रिरत्न ऑफ द जैनिज्म। महाव्रत को क्या बोलते हैं, महाव्रत को बोलते हैं मॉन्क्स, ठीक है, महाव्रत को बोलते हैं मॉन्क्स। और अनुव्रत को क्या बोलते हैं, जनरल पीपल। जैनिज्म में जो होता है कि जो मॉन्क्स वगैरह होते थे, उनको बोलते थे हम लोग महाव्रत, जबकि जो है कि अनुव्रत किसको बोलते थे, जो जनरल पीपल, सामान्य हमारे सोसाइटी के लोग होते थे, इनको बोलते थे हम लोग अनुव्रत। नेक्स्ट है हमारा सेवदा। सेवदा का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। इसको क्या बोलते हैं, मैनीनेस ऑफ रियलिटी, ठीक है, मैनीनेस ऑफ रियलिटी को बोलते हैं श्यायवदा। और इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिलेटिव डिस्क्रिप्शन, किसी चीज को जो है कि किसी चीज के रिलेटिव में डिस्क्राइब करने को का जो वहां पे रूल था, उसको बोलते थे हम लोग श्यायवदा। अनेकता वदा को देख लेते हैं। अनेकता वदा क्या था, थ्योरी ऑफ पोलरिटी, मतलब कि जो है कि थ्योरी ऑफ पोलरिटी था, उसको जो है कि ये बोलते थे। ये क्या था, डिड नॉट कंडेम कास्ट एंड वर्ण सिस्टम। जैनिज्म धर्म में महावीर ने कभी भी जो है कि कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया, इसकी बुराई नहीं की, लेकिन बुद्धिज्म में किया गया था, ठीक है। एक डिफरेंस क्या है हमारा, कि बुद्धिज्म में जो है कि कास्ट और जो है कि हमारा वर्ण सिस्टम है, इसको कंडेम किया गया था, जबकि जैनिज्म में जो है कि इसको कंडेम नहीं किया गया था, ठीक है। मैं कट कर रहा हूँ, डेट मीन्स कि जैनिज्म में कट कंडेम नहीं किया गया था, जबकि बुद्धिज्म में किया गया था। अकॉर्डिंग टू महावीर, महावीर के अकॉर्डिंग क्या था, हाई लो कास्ट ड्यू टू पास्ट कर्मा, एक कर्म में बिलीव करते थे। कर्म सिस्टम में कौन बिलीव करते थे, महावीर, जिनका संबंध किससे था, जैनिज्म से था। ये बोलते थे कि जो हमारा हाई या लो कास्ट होता है, ये हमारे पास्ट के कर्म का परिणाम होता है। सिद्धाचार्य क्या होते हैं, देख लेते हैं। सिद्धाचार्य क्या होता है, मतलब कि यंत्र माइस्टिकल डायग्राम यूज्ड फॉर वर्शिप, ठीक है। इसको क्या बोलता है, यंत्र, ये एक तरीके का होता है, या माइस्टिकल डायग्राम होता है, जिसको हम वर्शिप के लिए यूज करते हैं। आल्सो नोन एज द नवपदा, नवपदा इसको बोलते हैं। और उसके साथ ही साथ इसमें क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है, बिलीव्ड इन कर्मा, एक कर्म सिस्टम में बिलीव करते थे, तभी तो बोलते थे कर्म सिस्टम में बिलीव करते थे, तभी महावीर बोलते थे कि जो जिस तरीके का कर्म करेगा, वो उस तरीके के कास्ट में नेक्स्ट टाइम जन्म लेगा। बुद्धिज्म क्या होते थे, ऑल्सो बिलीव इन कर्मा, लेकिन बुद्धिज्म ऑल्सो बिलीव इन कर्म में विश्वास करते थे, लेकिन वर्ण सिस्टम में विश्वास नहीं करते थे हमारे बुद्धिज्म। साथ ही साथ में किसमें विश्वास करते थे, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ शाउल, ठीक है। बुद्धिज्म लोग साउल्स के ट्रांस माइग्रेशन पे भी विश्वास करते थे, जबकि बुद्धिज्म में क्या था, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन साउल, शाउल पे जो है कि विश्वास नहीं करते थे। इसमें क्या था, अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, निर्वाणा, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर रिचुअल। इनका मानना था कि अगर मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमको किसी रिचुअल को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन डिजायर, जो ह्यूमन की अगर इच्छा है तो वो उस चीज को अटेंड कर सकता है, किस तरीके से। पहला क्या दिया इन्होंने, बोला कि सम्यक विश्वास, जिसको राइट फेथ बोलते हैं। साथ में सेकंड क्या बोला इन्होंने, सम्यक जना, जिसको नॉलेज बोलते हैं। और साथ साथ में इन्होंने क्या बोला कि सम्यक कर्मा, इसको कंडक्ट बोलते हैं। इन तीन चीजों को फॉलो करके कोई भी इंसान जो होता है कि मोक्ष की प्राप्ति को ऑब्टेन कर सकता है। जैनिज्म में इस बात को बोला गया। इनके 5 तरीके के डॉक्ट्रिन्स देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन्स क्या था, तो पहला डॉक्ट्रिन क्या था, नॉन वायलेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं अहिंसा, जिसको गांधी जी ने फॉलो किया था। इसमें फर्स्ट डॉक्ट्रिन में क्या था, नॉन वायलेंस। इसमें क्या होता था, अनुव्रत, दैट मीन्स कि स्मॉल वॉस ऑफ ए हाउस होल्डर। नेक्स्ट क्या था, इसमें इसमें अनुव्रत में क्या था, फर्स्ट परिग्रह, मतलब लिमिटेड वॉज बाय लाइमैन, डज नॉट एज ए स्ट्रिक्ट एज वॉज बाय मॉन्क, मतलब कुछ तरीके के इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको जो है कि हाउस होल्ड वगैरह, जो कि घर में रहने वाले गृहिणी लोग फॉलो करते थे, तो उसको क्या बोलते थे, अनुव्रत बोलते थे, ठीक है। जो जनरल पीपल के लिए था, मतलब सामान्य जो है कि नागरिक के लिए जो था, चीजें फॉलो करने के लिए, किस तरीके से वो कंडक्ट करेंगे इस रिलीजन में, सामान्य लोगों के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग वनुव्रत। जबकि जो कि महाव्रत क्या था, इसको बोलते हैं ग्रेट वॉस फॉर एस्थेटिक, मतलब कुछ ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन थे, जिसको जो है कि उसमें जो है कि जो एस्थेटिक लोग थे, साधु वगैरह थे, वो लोग फॉलो करते थे, उसको बोलते थे महाव्रत।
इसमें सेकंड क्या था, नॉन वायलेंस में क्या था, उसके बाद से क्या था, नॉन लाइंग मतलब झूठ नहीं बोलना है, नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी नहीं करनी है, नॉन पोसेशन, ठीक है। इसके साथ क्या था, ऑब्जर्व सेलिबेसी अटेंड बाय महावीरा, ठीक है। ये जो अटेंड किसका हुआ था, सेलिबेसी, ये महावीर स्वामी ने अटेंड किया था। नेक्स्ट इसमें क्या है, एफिनिटी टू सांख्य फिलोसफी, ठीक है। इसमें क्या था, जैनिज्म का एफिनिटी टू सांख्य फिलोसफी से एफिनिटी था। अब इसमें सेक्ट्स देख लेते हैं, सेक्ट्स वगैरह क्या थे जैनिज्म में थे। 12 ईयर फेमाइन इन मगध, ठीक है, 12 साल तक जो मगध में फेमाइन था। इसके बाद से क्या हुआ कि भद्रबाहु लेड ए ग्रुप टू साउथ इंडिया विच स्टिक टू स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस। अब मगधा ग्रुप एडॉप्टेड लेक्स मतलब कि जो लोग भद्रबाहु के साथ साउथ में चले गए, उन्होंने जो है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट जो है कि प्रैक्टिसेस को अपनाया। और जो मगध में लोग रुक गए जैन धर्म से संबंधित, उन्होंने थोड़ा सा जो है कि थोड़ा उनसे से कंपेयर में लेक्स एटीट्यूड को अपनाया धर्म के प्रति। तो उसी में से उन्हीं की बेस पे जो है कि जैनिज्म का दो भाग में क्लासिफिकेशन हो गया। फर्स्ट क्या था हमारा दिगंबर, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड थे। ये क्या थे, ऑर्थोडॉक्स और रिजिड थे। और इसमें कौन थे, भद्रबाहु के साथ जो लोग चले गए थे साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में किसके फॉलोअर्स हैं, दिगंबर्स के फॉलोअर्स हैं। और ये 5 वॉस, जो पांचों वॉस दिए गए थे यहाँ पे, ठीक है, इन पांचों के पांचों वॉच को फॉलो करते थे ये लोग। इनका क्या मानना था कि बिलीव ओमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, मतलब कि जो औरतें होती हैं वो लिबरेशन को अटेंड नहीं कर सकती है, इनका मानना था। साथ ही साथ में भद्रबाहु वाज एन एक्सपोनेंट, इसके जो है कि किसको इसने पारित किया था, मतलब सपोर्ट किया था और डेवलप किया था, ये थे भद्रबाहु। इसके सबसेक्ट्स कौन कौन से थे दिगंबर्स के, तो पहला क्या था, मूल संघ, कष्ट संघ, बिशपनाथ और तेरापंथा, ठीक है, ये जो इसके सबसेक्ट्स थे। तो इस तरीके से देख रहे हो कि दिगंबर्स बटे पहला जो है कि जैनिज्म धर्म जो है कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जैनिज्म जो है कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ जैन। इसमें से पहला क्या था हमारा, दिगंबर थे। सेकंड क्या थे, श्वेतांबर थे। फिर जो है कि दिगंबर भी बाद में क्लासिफाइड होकर क्या हो गए, मूल संघ में, कष्ट संघ में, बिशपनाथ में और तेरापंथा में। अब श्वेतांबर्स को देख लेते हैं क्या है। ये क्या थे, हम थोड़ा लिबरल थे एंड सपोर्टर्स ऑफ चेंज, चेंजिंग जो होते हैं इनसे सपोर्ट करते थे। ये जो क्या करते थे, 4 तरीके के वॉच थे उसमें जो दिए गए थे जैनिज्म में, उसको मानते थे। ये ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे, ठीक है, ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे। बस 4 तरह के वॉच को ये सपोर्ट करते थे। इनका क्या मानना था कि ओमेन कैन अचीव लिबरेशन, ओमेन जो होते हैं कि लिबरेशन को अचीव कर सकती हैं। साथ ही साथ में इसके प्रोपोनेंट कौन थे, ये थे हमारे स्थूल भद्र नाम का एक व्यक्ति थे जैन धर्म में, जिन्होंने जो कि श्वेतांबर को प्रतिपादित किया। इसका सबसेट देख लेते हैं कौन कौन है। इसका सबसेट में पहला क्या था, मूर्ति पूजक होते थे, जो कि आइडल को मतलब कि मूर्ति को पूजा करते थे। ये क्या करते थे, कवर माउथ विच क्लॉथ वाइल स्पीकिंग, जब स्पीक बोलेंगे उस समय जो है कि अपने चेहरे को जो कि क्लॉथ से ढक लेंगे। स्टे इन उपसर्युष उपसर्यास, ठीक है, यहाँ इस जगह पे रहते थे। कलेक्ट फूड इन बॉल्स फ्रॉम हाउस होल्ड, जगह जगह घूम के जो कि भिक्षा के रूप में फूड को कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट क्या थे हमारे, स्थान का वाकिस, ठीक है, स्थान वाकिस थे, जो कि नो आइडल वर्शिप, किसी तरीके का मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इनमें किसी तरीके का टेम्पल नहीं होता था, बट ओनली स्थान होते थे इसमें, जिसको प्रेयर हॉल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना, क्या है हमारे जैनिज्म में एक हमारा पहला सब संप्रदाय क्या हो गया, देवगंबर्स हो गया, जो साउथ में ज्यादा प्रिविलेंट हो गए, वो चले गए। नेक्स्ट क्या था हमारा, श्वेतांबर्स का था, जो कि वही मगध में रह गए। इसको किसने प्रोपोनेंट किया था, प्रतिपादित किया था, शूलभद्र ने, उसको भद्रबाहु ने। अब इसमें ये देख लेते हैं थोड़ा और, इसमें क्या था, कवर माउथ विथ ऑल टाइम जो है कि अपने चेहरे को वस्त्र से ढक कर रखते थे। नो फेथ इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप और फेस्टिवल्स, कोई इसमें फेथ नहीं था इनको। इसका नेक्स्ट क्या था हमारा, तेरापंथी क्या थे, नो आइडल वर्शिप ऑर्गेनाइज अंडर ए कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ वन आचार्य, ठीक है, ये कुछ खास बातें थी तेरापंथी। तो इस तरीके से हमारा जो है कि सबसेट जो था श्वेतांबर का कितने पार्ट में, 3 पार्ट में श्वेतांबर डिवाइड हो गया, जबकि हमारा जो है कि और दिगंबर्स थे हमारे जो है कि 5 सबसेट थे इसके। ये सभी चीजें याद रखिएगा आप लोग, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जैन काउंसिल्स देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैन काउंसिल्स किसके अंदर में ऑर्गेनाइज हुए थे। फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, किसके अंदर में, बाय स्थूलभद्र इन 3rd सेंचुरी बीसी। 3rd सेंचुरी बीसी में स्थूलभद्र के अंदर में पाटलिपुत्र में फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। इसमें क्या हुआ था, कंपाइलिजन ऑफ 12 अंगश टू रिप्लेस लोस्ट 12 पूर्वज। तो पहले के जो 12 पूर्वज थे जो कि लोस्ट हो गए थे, उनके जगह पर जो है कि 12 अंगस को जो है कि कंपाइल किया गया।
और क्या हुआ था इसमें श्वेतांबर और दिगंबर जो है कि दो पार्ट में जैन धर्म जो है कि स्प्लिट हो गया, बट गया। सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, ये हुआ था बल्लवी बाय देवरादि, ठीक है। देवरादि एक नाम था, एक व्यक्ति थे जिनके अंदर में बल्लवी में जो है कि सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था। कब हुआ था, 5th सेंचुरी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ, रिकम्पाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपअंगास। इसमें जो है कि 12 अंग पहले जो है कि फर्स्ट काउंसिल में कंपाइल किए गए हैं, लेकिन इसमें साथ ही साथ में इनको रिकम्पाइल किया गया 12 अंगस एंड 12 उपअंगस को, ठीक है। ये सबका संबंध किससे है, जैन धर्म से है। तो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना, बस आप चीजों को ध्यान से सुनिए, आपको हर एक चीज याद हो जाएगी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, साथ साथ में इन वीडियोस को देखते रहिए बीच बीच में। अब इसमें लिटरेचर देख लेते हैं, लिटरेचर किस किस तरीके से है। तो लिटरेचर में पहला क्या था, आगम सूत्रस देख लेते हैं, ठीक है। आगम सूत्रस जिनको कैनोनिकल नेचर का होता था, इसमें क्या होता था, ये अर्घ मगधी प्रकृति में होता था। इनका लैंग्वेज क्या, अर्ध मगधी प्रकृत होता था। और एक होते थे नॉन अगम, ये क्या होते थे, कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम्स। जो अगम होते हैं उनकी जो कमेंट्री या एक्सप्लेनेशन होता था उसको बोलते थे नॉन अगम। ये क्या होता था, इन मेनी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज में होते थे ये। तो इस तरीके से देख रहे हो कि जो लिटरेचर था हमारा जैन धर्म का, इसमें किस लैंग्वेज को यूज किया गया, इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया था अर्ध मगधी प्रकृत, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के लिटरेचर में किस भाषा का, लैंग्वेज का उपयोग किया गया। तो ये था हमारा अर्ध मगधी प्रकृत। इसमें चार मूल सूत्र थे, कौन कौन से सूत्र थे, कल्प सूत्र, इसमें क्या था, बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर श्वेतांबर। नेक्स्ट क्या था, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र का संबंध किससे, हमारा जैन धर्म से है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि पहला हमारा सूत्र क्या था, कल्प सूत्र। नेक्स्ट क्या था, भगवती सूत्र, जो ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। और थर्ड क्या है हमारे, यह है उत्तर ध्यान सूत्र, ठीक है। ये तीनों के तीनों का संबंध किससे है, हमारा जैन धर्म से है। और इसके जो है कि बहुत फेमस राइटर थे, इस राइटर का नाम क्या था, विमल सूरी। विमल सूरी जो है कि जैन धर्म के बहुत ही फेमस जो है कि राइटर थे, जिन्होंने जो है कि क्या लिखा था, रामायण लिखा था, जैन रामायण, ठीक है। जैन जो है कि रामायण लिखा था किसने, विमल सूरी ने लिखा था। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा लिटरेचर में फिर से उन चीजों को रिपीट कर देता हूँ। जैन धर्म के जो लिटरेचर थे उसको क्या बोलते हैं, अगम सूत्र बोलते थे, जो कैनोनिकल इन नेचर थे। इनका लैंग्वेज क्या था, अर्धमगधी प्राकृति था। नॉन अगम क्या होते थे, वो क्या होते थे, कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम्स होते थे, इन मेनी लैंग्वेज में ये होते थे। चार तरीके के मूल सूत्र थे, कौन कौन से थे, पहला था कल्प सूत्र, जिसमें जो है कि बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर होता था, जो श्वेतांबर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्या होता था, भगवती सूत्र हुआ, ठीक है। उसके बाद से क्या, उत्तर ध्यान सूत्र। इन तीनों का संबंध किससे, हमारा जैन धर्म से है। और विमल सुनी ने जो है कि जैन रामायण को लिखा था, ठीक है, जो कि बहुत फेमस राइटर थे हमारे जैन धर्म के। अब इस तरीके से जैन धर्म के एक छोटे से छोटे डिटेल्स को हमने इसमें कवर कर लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है, बुद्धिज्म को देख लेते हैं। बुद्धिज्म में क्या था, पहले हम देख लेते हैं बुद्धा के बारे में। तो बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था बॉर्न एट लुम्बिनी इन कपिल वस्तु। कपिल वस्तु एक जगह का नाम है, जहाँ पे लुम्बिनी के जो है कि कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, किसमें, साग के क्षत्रिय क्लैन में, ठीक है। इसके जन्म को क्या बोलते हैं, जन्म जब हुआ भगवान बुद्ध का तो इनको बोलते हैं लोटस से डिनोट करते हैं। उसके बाद से क्या हुआ, हमारा महाबहिष्कर्मन, ठीक है, जिसको एज में 29 के एज में जो ने घर को त्याग दिया, इसको क्या बोलते हैं, महाबहिष्कर्मन बोलते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया आगे पे, यहाँ का क्या बोला गया, रिनाउंस होम एंड बिकम एस्टिक, अपने उन्होंने घर को त्याग दिया और जो है कि साधु हो गए। इसको डिनोट करते हैं किस सिंबल से, हॉर्स से। इस तरीके से पेपर में पूछ दे कि लोटस से किस, बुद्ध धर्म में लोटस से किस चीज को डिनोट करते हैं, लोटस से डिनोट करते हैं हम बुद्धा के जन्म को। और जो महाबहिष्कर्मन हुआ, डेट मीन्स कि उन्होंने जब घर को छोड़ दिया, तो उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, उसको सिंबल से डिनोट करते हैं हॉर्स से। इसके बाद से क्या हुआ, निर्वाणा एट एज एट 35 की एज में जो है कि उन्होंने निर्वाणा अटेट किया अंडर द पीपल ट्री, ठीक है। उन्होंने जो कि जैनिज्म में जो है कि महावीर ने निर्वाणा किसके अंदर में लिया था, साल ट्री के अंदर में। और यहाँ पे क्या है, पीपल का ट्री है, एट बोध गया अंदर द बोध ट्री। बोधि ट्री क्या था, एक पीपल का वृक्ष था। इसके बाद से क्या हुआ, एक सिग्निफिकेंट इवेंट बुद्धा के लाइफ में, ये था धर्म चक्र परिवर्तन। दैट मीन्स कि टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, जिसको क्या बोलते हैं, इसको व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हील के सिंबल से इस घटना को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या था सिग्निफिकेंट इवेंट बुद्धा के लाइफ में, ये था महापरिनिर्वाणा, मतलब कि डेथ। इनका डेथ कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था 483 बीसी में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, स्तूपा से। स्तूपा का संबंध किससे है, मतलब कि महापरिनिर्वाण जो इवेंट हुआ था बुद्ध के लाइफ में, इससे एसोसिएटेड हमारा क्या है, सिंबल, इसको स्तूपा है। और इसमें क्या हुआ था कि बुद्धा का डेथ हो गया था कुशीनगर में 483 बीसी में।
अब कुछ सिंबल्स देख लेते हैं और उससे एसोसिएटेड इवेंट देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी जो चीजों को बोला ऊपर, फिर से मैं इन चीजों के यहाँ रिपीट होंगी। पहला क्या है, लोटस एंड बल्ब से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ को। सेकंड क्या है, पीपल या बोध ट्री से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनलाइटमेंट को। और इम्पटी सीट से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेडिटेशन को। और व्हील से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, ठीक है। और इसके साथ साथ विस्तूप से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस इवेंट को, महापरिनिर्वाण को। तो ये सारे के सारे हैं ना, ये यहाँ पे ऊपर जो दिए रखे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाले जो यूपी पीसीएस का पेपर हो गया, बीपीएससी का पेपर हो गया, जिसमें ऑलरेडी पता है कि इसमें वैकेंसीज बढ़ के 17,000 1700 हो गई हैं, या 2025 का यूपीएससी का पेपर हो गया, इन सभी के लिए ये मिडिवल हिस्ट्री की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते क्या है हमारा, अष्ट महास्थानास। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है, अष्ट महास्थानास। नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें, ये हमारा अष्ट महास्थान मतलब 8 ग्रेट पिलग्रिमेज, जो 8 फेमस प्लेसेस हैं जो हमारे बुद्ध धर्म के से एसोसिएटेड हैं, उन प्लेसेस को देख लेते हैं। इसमें क्या है, 4 साइट्स बाय बुद्धा। 4 साइट्स किसके द्वारा थे, बुद्धा के द्वारा थे, लाइफ से एसोसिएटेड है। इसमें पहला क्या है, लुम्बनी, जहाँ पे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। सेकंड क्या है, बोध गया, जहाँ उनको जो है कि नॉलेज की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। और साथ ही साथ में क्या है, कुशीनगर, जहाँ पे उनको महापरिनिर्वाण हुआ था, डेथ हुआ था। इसके बाद से 4 साइट्स किससे एसोसिएटेड है हमारे, ये हैं बाय फॉलोअर्स, जो उसके फॉलोअर्स थे उनके एसोसिएटेड 4 स्थान है। पहला क्या है, संकासा, यहाँ क्या हुआ था, डिसेंडिंग टू अर्थ फ्रॉम द तुषिता हेवन, ठीक है। संकासा में क्या हुआ था, डिसेंडिंग टू अर्थ फ्रॉम तुषिता हेवन। राजगीर में क्या हुआ था, सबड्यूइंग नालागिरी, एंग्री एलिफेंट जो कहानी है ना, ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे कहानी है बुद्ध धर्म में, उससे एसोसिएटेड कुछ स्थान से हैं। तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो राजगीर किससे है, सबड्यूइंग नालागिरी एंग्री एलिफेंट बाय फ्रेंड इलनेस, इससे एसोसिएटेड है। श्रावस्ती किससे एसोसिएटेड है, प्लेस ऑफ ट्विन मिरेकल, बुद्धा स्पेंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ईयर, कहाँ पे बुद्धा ने अपना जो है कि जीवन का मैक्सिमम टाइम जो है कि कहाँ पे स्पेंड किया था, ये स्पेंड किया था हमारा श्रावस्ती में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वैशाली को देख लेते हैं। ये क्या है, रिसीव्ड ऑफरिंग ऑफ हनी फ्रॉम द मंकी, जो मंकी था उससे जो है कि वहां पे बुद्ध भगवान ने हनी जो है कि मतलब मधु को लिया था। तो इसमें नेक्स्ट क्या था हमारा, 4 साइड बाय फॉलोअर्स, ठीक है, इनके फॉलोअर्स के द्वारा इन जगहों को जो है कि स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्या हमारा, पाटलिपुत्रा नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि पाटलिपुत्रा नामक जो जगह था, जो कि कैपिटल हुआ करता था हमारा मगध एम्पायर का, ये हमारे बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड है ही नहीं, ठीक है। ये एक तरीके से पेपर में पूछ देगी एसोसिएटेड है कि नहीं, तो ये हमारे बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड नहीं है। यहाँ पे मैंने उन्हीं चीजों को एक जो है कि पेपर से कट करके डाल रखा है। बुद्ध गया देख लेते हैं। इट इज नोन फॉर प्लेस ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। सारनाथ में क्या था, इज द डियर पार्क वेयर गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन और द धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। नेक्स्ट क्या था हमारा, कुशीनगर क्या था, इट इज अ साइट ऑफ बुद्धा's डेथ एंड द महापरिनिर्वाण। एट दिस टाइम बुद्धा डेथ इट इज वाज द कैपिटल ऑफ द मल एम्पायर। किसका कैपिटल था, कुशीनगर जो है कि एम्पायर था मल जनपद का। श्रावस्ती को देख लेते हैं, क्या है, हियर बुद्धा हैड स्पेंड 24 चतुर्मास मैक्सिमम टाइम नियर 24 ईयर्स, मतलब जीवन का जो है कि मैक्सिमम टाइम कहाँ पे, श्रावस्ती में बुद्ध भगवान ने बिताया था। दस वी कैन से दैट द मोस्ट ऑफ द मोनेस्टिक लाइफ ऑफ बुद्धा वाज स्पेंट इन श्रावस्ती, जो कि ऑलरेडी आपके पेपर में बीपीएससी में यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। सांकस्या को देख लेते हैं, क्या था, बुद्धा आफ्टर हिज डेथ डिसेंडेड फ्रॉम हेवन हियर। क्या था यहाँ से, यहाँ जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया आपको, संकस्या एक जगह था जहाँ से जो है कि बुद्धा डेथ के बाद से सीधे यहाँ से स्वर्ग को चले गए। इसलिए जो है कि ये जगह जो है कि पूजनीय है बुद्ध धर्म में। अब बुद्धा हैड फर्स्ट गोन टू राजगीर आफ्टर द ग्रेट डिपार्चर। मार्क मतलब कि जो महाबहिष्कर्मण हुआ था, जब उन्होंने घर को छोड़ा अपने बुद्ध भगवान ने, तो जो फर्स्ट टाइम जिस जगह पे गए थे बुद्ध भगवान, उस जगह का नाम क्या था, राजगीर, ठीक है, उस जगह का नाम था राजगीर। इसलिए जो है कि ये बुद्ध धर्म में बहुत ही पूजनीय जगह है। अब उसमें जो है कि बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड कुछ टर्म को देख लेते हैं। पहला क्या है, चैत्य, ठीक है, चैत्य का मतलब क्या होता है, प्रेयर हॉल होता है। और विहार का मतलब क्या होता है, रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। ये ऑलरेडी आपके यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए जो है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चेतिया का मतलब क्या होता है, ये होता है, चेतिया का मतलब प्रेयर हॉल, और विहारस का मतलब होता है रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स।
अब मुद्रास देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मुद्रास जो है कि हमारे बुद्ध धर्म में प्रेवलेंट है, उसमें से देख लेते हैं कुछ मुद्रास को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, कर्ण मुद्रा। इसमें क्या होता है, एक्सपेल डिमोन्स एंड नेगेटिव थॉट्स, मतलब कि डेमोन्स या जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए किस मुद्रा को बुद्ध भगवान ने करने को बोला, ये बोला था कर्ण मुद्रा को। नेक्स्ट है हमारा वरादा मुद्रा। इसमें क्या होता है, ऑफरिंग वेलकम एंड चैरिटी एंड कंपेशन एंड सिंसियरिटी। वितर्क मुद्रा क्या होता है, इसमें डिस्कशन का मुद्रा होता है। इसके बाद से क्या है, उत्तर बोधि मुद्रा। इसमें क्या होता है, सुप्रीम एनलाइटमेंट बाय कनेक्टिंग वन सेल्फ विद द डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उत्तर बोधि का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें है अंजलि मुद्रा। इसमें क्या होता है, नमस्कार और ग्रीटिंग। ठीक है, इससे एसोसिएटेड होता है हमारा अंजलि मुद्रा। अभय मुद्रा का संबंध किससे है, फियरलेसनेस, प्रोटेक्शन, पीस एंड द बेनेवोलेंस। ठीक है, इससे एसोसिएटेड है हमारा अभय मुद्रा। ज्ञान मुद्रा है। इसके बाद क्या है, ध्यान मुद्रा। वज्र मुद्रा, जिसको थंडर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गेस्चर ऑफ नॉलेज। ठीक है, इससे एसोसिएटेड है हमारा वज्र मुद्रा। नेक्स्ट क्या हमारा भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें क्या होता है, अर्थ एज ए विटनेस ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, अर्थ एज ए विटनेस ऑफ एनलाइटमेंट के फॉर्म में भूमि स्पर्श मुद्रा को किया जाता है। अब कुछ बोधिसत्व देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड हैं। तो पहला क्या है, दीपांकर। इनको क्या बोलते हैं, पास्ट बुद्धा। पास्ट बुद्धा कौन है, दीपांकर हैं। मैत्री क्या है, हमारे फ्यूचर बुद्धा हैं, जो ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन बुद्धा है जो हमारे फ्यूचर से एसोसिएटेड है। तो क्या है, इनका नाम है मैत्री है। मांजुश्री को देख लेते हैं, क्या है, इनको एलिफेंट है। ठीक है, एलिफेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्वर्ड इन वन हैंड। एलिफेंट पे बैठे रहते हैं मांजुश्री, और एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में बुक होता है। मांजुश्री जो कि एक बोधिसत्व है, मतलब कि पास्ट बुद्धा के कुछ फॉर्म है। अमिताभ क्या है, अमिताभ का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट और डिवाइन सेवियर बुद्धा हु डिसाइड्स इन हेवन। क्षितिगर्भा का मतलब क्या होता है, विल्ड स्टॉप। ठीक है, विल्ड स्टॉप। और अवलोकितेश्वर या पदम पानी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंपेशन। ठीक है, ये सभी के सभी टर्म हमारे बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड हैं। आप सभी इन चीजों को एक बार देख लीजिएगा। कुछ डॉक्ट्रिन देख लेते हैं हमारे जो बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड हैं। पहला क्या है, फोर नोबल ट्रूथ्स। चार तरीके के नोबल ट्रूथ्स को बताया गया है बुद्ध धर्म में। पहला क्या है, वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग। साथ साथ में सेकंड क्या है, डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं वही हमारे सफरिंग का कारण होती हैं, दुख का कारण होती हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, सिसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल। ठीक है, जो भी हमारे दुख वगैरह हैं इसको जो है कि हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं थ्रू एट फोल्ड पाथ। मतलब कि एट पाथ फोल्ड फोल्ड पाथ को हम फॉलो करके जो भी हमारे सफरिंग से कष्ट वगैरह है, उन सभी चीजों को दूर कर सकते हैं। अब ये एट फोल्ड पाथ क्या है, इसको देख लेते हैं। एट फोल्ड पाथ क्या क्या है, राइट, फेथ, रिजोल्व, स्पीच, एक्शन, लिविंग लिविंग, एफर्ट, थॉट एंड कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं एट फोल्ड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है सॉरी। इस तरीके से अगर पेपर में आपको पूछ दे कि एट फोल्ड पाथ किससे एसोसिएटेड है हमारे, तो ये हमारे बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इसमें क्या है, देख लेते हैं। बुद्धिज्म बिलीव इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, बुद्धिज्म जो है कि बिलीव करते थे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के, जो साइकिल होता है इस पे जो है कि बुद्धिज्म हमारे बिलीव करते थे। और साथ साथ में किसके, डज नॉट बिलीव इन साउल। उस साउल जो होता है आत्मा पे इनका विश्वास नहीं था। त्रिरत्न क्या थे बुद्धा के, बुद्धा के त्रिरत्न थे हमारे बुद्धा, धर्म और संघ। ठीक है, बुद्धा धर्म और संघ को क्या बोलते हैं, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। प्रतीय सम समुत्पदा। ठीक है, प्रतीय समुत्पदा क्या, इसका मतलब होता है ऑल धर्म्स डिपेंडेंट ऑन अदर धर्म्स। ठीक है, मतलब कोई भी धर्म एक दूसरे से आइसोलेट नहीं होता है, एक धर्म दूसरे धर्म पे किसी न किसी तरीके से उसका लिंकेज होता है। इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रतीय समुत्पदा। उपासना के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है इनका मतलब, नो वॉइस, मतलब फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा हु आर नॉट मॉन्क्स। इस तरीके के कुछ फॉलोअर्स होते थे बुद्ध धर्म में जो कि हमारे जो है कि मॉन्क्स नहीं होते थे, तो उनको बोलते थे हम लोग उपासिका। अरहत क्या होता है, देख लेते हैं। अरहत मतलब एडवांस। अरहत का मतलब क्या होता है, एडवांस। इसका मतलब क्या होता है, ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट बट नॉट रीच्ड फुल बुद्धहुड। मतलब ऐसे व्यक्ति जो है कि बुद्ध के पथ को फॉलो करते हैं लेकिन जो कि कंप्लीट बुद्धहुड को नहीं पा सके हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं अरहत। तो अरहत, उपासिका, ये सभी धर्म से एसोसिएटेड है, हमारे बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड है। अब कुछ संघ के बारे में देख लेते हैं जो हमारे बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड है। इसमें क्या था, इनिशियली मैं ओनली मेन वेर अलाउड। पहले क्या होता था, बस इसमें मेन अलाउड होते थे संघ में, कि संघ में बस मेन की एंट्री होगी। लेटर क्या हुआ, ओमेन आल्सो। इसको भिक्खुस बोलते हैं, भिक्खुस बोलते हैं एंड भिक्खुनिस। भिक्खुस किसको बोलते हैं, मेन को, और भिक्खुनिस किसको बोलते हैं, ओमेन को। बाद में जो है कि ओमेन्स को भी अलाउ किया गया संघ में। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। कॉन्सेंसस अराइव एट थ्रू डिस्कशन इज दैट फेल्ड वोटिंग। मतलब वोटिंग सिस्टम को यूज किया जाता था संघ में।
उपो सतह देख लेते हैं। उपो सतह में क्या होता था, फोर्ट नाइटली मीटिंग, मतलब कि ये मीटिंग इस तरीके का था जिसका नाम था उपो सतह। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप चीजों को एक बार इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। प्रतिमोका, प्रतिमोका क्या होता है, कोड ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन्स मेंशन इन विनय पीठिका। ठीक है, किसमें इसको मेंशन किया गया है, विनय पीठिका में मेंशन किया गया है। पराजिका देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, रूल्स एंड टेलिंग एक्सप्लोजन फ्रॉम मोनेस्टिक लाइफ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है हमारा। अब कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल को देख लेते हैं, कौन बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ और उसके अंदर में क्या हमारा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, इन सभी चीजों को देख लेते हैं। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। किसके अंदर में, कहाँ पे हुआ था, राजगृह में, सतपानी केव, सतपानी केव्स जो कि राजगृह में है, वहां पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, महाकश्यप, महाकश्यप ने जो है कि इसको प्रिसाइड किया था, और कितना 483 बीसी में हुआ था। उस समय रूलर कौन था, अजातशत्रु था। और क्या हुआ था इसमें, कंपाइलेशन ऑफ सूत पीठिका। ठीक है, बाय आनंद एंड विनय पीठिका बाय उपाली। विनय पीठिका को किसने कंपाइल किया था, उपाली ने, और साथ ही साथ में सूत पीठिका को किसने कंपाइल किया था, आनंद ने। इन दोनों का कंपाइलेशन किसमें हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड हुआ था वैशाली में, किसमें, किसके अंदर में, सबकामी, सबकामी के अंदर में सेकंड हुआ था। और कौन सा समय क्या था, 383 बीसी में हुआ था। और इसमें रूलर कौन थे, काल अशोक थे। इसमें क्या हुआ था, थ्री ग्रुप फॉर्म, तीन तरीके के ग्रुप को फॉर्म किया गया था। पहला क्या था, महासंघिका, जिसको क्या बोलते हैं, महायाना लेटर, जिसको महायाना लेटर बाद में जो है कि महायाना बोला गया, जो कि एक तरीके का लिबरल फेज था बुद्धिज्म का। एंड थेरावदा, प्रिजर्विंग टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो कि बुद्धा के टीचिंग को प्रिजर्व करते थे इन कंजर्वेटिव फॉर्म में। एंड क्या थे, नेक्स्ट क्या थे, स्था वीरवदा। ठीक है, स्था वीरवदा जो है कि जो कि स्टेटस को उसको मेंटेन रखे थे। तो इस तरीके से देख लो ना, आपके तीन तरीके के ग्रुप्स को फॉर्म किया गया सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। पहले का नाम क्या था, महासंघिक, सेकंड का नाम क्या था, थेरावड़ा, और थर्ड का क्या था, स्था वीरवदा। ठीक है, ये वदा वदा करके जो भी आ रहे हैं, ये सभी काम हुआ था हमारा सेकेंड काउंसिल में। थर्ड काउंसिल को देख लेते हैं, इसमें क्या था, पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज हुआ था ये। इसके अंदर में मोगली पत्तू सीसा, मोगली पट्टू सीसा के अंदर में जो है कि पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसको कब हुआ था, 250 ईस्वी में, 250 बीसी में। और इसमें कौन थे शासक, अशोका थे। और इसमें क्या हुआ, काउंसिल ऑफ थेरावादिन्स, जो थेरावादिन्स को फॉर्म किया गया था सेकंड काउंसिल में। ये इस तरीके के काउंसिल थे। इसमें क्या हुआ, अभिधम्म पीठिका। इस तरीके से देख रहे हो कि फर्स्ट वाले से हमारा एसोसिएटेड क्या है, हमारा सूत पीठिका और बीन पीठिका, जबकि थर्ड से क्या एसोसिएटेड है हमारा, अभिधम्म पीठिका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था। किसके अंदर में, वासुमित्र ने इसको शेयर किया था, प्रिसाइड किया था। और ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ था। उस समय किंग कौन थे हमारे, कनिष्क थे, जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और इसमें दो तरीके के सेक्ट्स बनाएंगे। पहले का नाम क्या था, महायाना, जो कि आइडल वर्शिप करता था, रिचुअल्स को फॉलो करता था, साथ ही साथ में बोधिसत्व को मानता था। इसके साथ में साथ क्या था, इसमें हिनायन थे। हिनायन क्या थे, ओरिजिनल टीचिंग को प्रिजर्व करते थे, मतलब मानते थे बुद्धा के। इस तरीके से मैं एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। पहला हमारा क्या था, ए ठीक है, ए के हमारा ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। मतलब कि ये रूलर्स हो गए हैं, कौन सा रूलर किस काउंसिल के समय में था। तो पहले साल में क्या था, अजात शत्रु, सेकेंड में काल अशोक, थर्ड में क्या था, अशोका, और फोर्थ में क्या था हमारा, फोर्थ में थे कनिष्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूलर्स को याद कर सकते हो इस शॉर्ट फॉर्म से, एक से। और हम जो है कि उसको कैसे याद करेंगे, जो किसने किसने जो है कि डिसाइड किया, तो इसको वो याद करने के लिए क्या होगा हमारा, MSMV। ठीक है, MSMV के थ्रू याद कर सकते हैं हम, जो है कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे लोगों ने जो है कि काउंसिल को प्रिसाइड किया। तो पहला क्या हमारा, मोगा महाकश्यप है, सेकंड क्या है, शबकामी है, थर्ड क्या है, मोगाली पत्तु तीषा है, फोर्थ क्या है, वासुमित्र है। इसके थ्रू जो भी जिन लोगों ने प्रिसाइड किया बुद्धिस्ट काउंसिल को, उसको आप याद कर सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसको देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं हमारा जो तीन तरीके का सेक्ट था बुद्धिज्म में। पहला क्या था हमारा, हिनायन था। इसको क्या बोलते हैं, लेजर विकल बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कि बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग को प्रिजर्व करते थे। क्या था इसमें, ओरिजिनल टीचिंग और बुद्धा को मानते थे। किसने पेट्रोनाइज किया था, अशोका ने इसको पेट्रोनाइज किया था। इसमें क्या था, इंडिविजुअल सल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू जो है कि इंडिविजुअल जो है कि सल्वेशन को प्राप्त कर सकता है। नो आइडल वर्शिप, किसी तरीके की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इनका लैंग्वेज क्या था, पाली था। हिनायन के लैंग्वेज क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पाली इनका लैंग्वेज था। ठीक है, पाली इनका लैंग्वेज था।
साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, साउथ ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रिवलेंट था, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे जो है कि ये हमारा फॉर्म जो हिनायन बुद्धिज्म का फॉर्म था ये ज्यादा प्रिवलेंट था। नेक्स्ट क्या है इसमें, थेरावादा देख लेते हैं। थेरावादा क्या था, एक हिनायन सेक्ट था जिसमें क्या था, मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म कौन था, थेरावादा था। इसमें क्या थे, फॉलो त्रिपिटका स्ट्रिक्टली, जो त्रिपिटक लिखे गए बुद्धिज्म में इनको जो है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। अस्था वीरवदा जो है कि ये भी किससे एसोसिएटेड है, हमारा अस्था वीरवदा और थेरावादा दोनों एसोसिएटेड है हमारे हिनायन सेक्ट से, दोनों हमारे एसोसिएटेड है हिनायन सेक्ट से, इसको देखिएगा ठीक है अच्छे से। दो तरीके के सब सेक्ट थे इसमें, कौन कौन से थे, वैभाषिका या सर्वस्तिवदीन, सौतांत्रिका जिसको कि समतिया बोलते थे, दोनों के दोनों हमारे सब सेक्ट किससे एसोसिएटेड है हमारे, ये एसोसिएटेड है हमारे हिनायन जो फेस था हमारा बुद्धिज्म का, हिनायन फेस से एसोसिएटेड है, हिनायन फेस से एसोसिएटेड है हमारे दोनों के दोनों ये सब्जेक्ट्स। और जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, सभी के सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब अनप्रिडिक्टेबल टाइप का पेपर पूछता है, पहले जो होता था वन लाइनर फॉर्म में, अब वन लाइनर फॉर्म में पूछता नहीं पेपर में, थोड़ा अपने आप को उसने मॉडिफाई किया है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पूछता है, इसलिए आप हर चीज को अच्छे से समझिए और उसको पढ़िए और उसको याद कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, महायाना है, ठीक है, इसको जिसको ग्रेट व्हीकल बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या था, हिस्टोरिसिटी ऑफ बुद्धा, ठीक है, हिस्टोरिसिटी ऑफ बुद्धा को फॉलो करते हैं इसमें, बस इसमें क्या होता है, सेल्वेशन थ्रू ग्रेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व, मतलब बुद्धा और बोधिसत्व का आशीर्वाद के थ्रू जो है कि सेल्वेशन को प्राप्त किया जा सकता है, नॉट इंडिविजुअल सल्वेशन, इंडिविजुअल सल्वेशन को जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं, आइडल वर्शिप को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ में इनका लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो हिनायन सेक्ट था उसका लैंग्वेज था पाली, जबकि महायान सेक्ट का लैंग्वेज क्या है हमारा, संस्कृत है, यहाँ लिख देता हूं मैं जिससे कि आपको याद हो जाए, संस्कृत। ये क्या था, नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, जो नॉर्थ साइड में प्रिवलेंट है, जैसे कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में प्रिवलेंट था, चाइना में जो है कि महायान ज्यादा प्रिवलेंट था। लोकोत्तरवादीन, ठीक है, लोकोत्तरवादीन जो है कि महायान सेक्ट से संबंधित है। जैन बुद्धिज्म की देख लेते हैं, ओरिजिनेटेड इन चाइना एंड सेपरेट टू जापान, ठीक है, जैन बुद्धिज्म को जो है कि महायान सेक्ट से संबंधित है, जो कि चाइना में ओरिजिन हुआ था और जापान में सेपरेट हुआ था। इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से इसमें, पहले का नाम क्या है, माध्यमिका या शून्यवादा बोलते हैं, इसको वो क्या बोलते हैं, मिडवे बिटवीन द निहिलिज्म एंड रियलिज्म, निहिलिज्म और रियलिज्म के जो मिडवे था उसको बोलते हैं माध्यमिका या शून्यवादा, किसके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा जो किसको प्रतिपादित किया गया था। इस तरीके से देखते हैं ना, महायान सेक्ट से हमारा संबंधित क्या है, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, पहला क्या है माध्यमिका या शून्यवादा, जिसको जो है कि नागार्जुन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सेकंड क्या है, जिसको बोलते हैं योगाचार या विजयन वदा, ठीक है, योगाचार या विजयन वदा, जिसको वे ऑफ यूनियन बोलते हैं। इसमें क्या था, वर्ल्ड इज ब्यूल्ड बाय कॉन्सिक्यूशनेस एंड हैड नो रियलिटी देन द ड्रीम, ठीक है, योगा बाय मैत्रेय नाथ। दो हमारे संप्रदाय है, दो सब सेक्ट्स हैं हमारे महायान के। पहले का नाम है माध्यमिका या शून्यवादा, जिसको प्रतिपादित किया था नागार्जुन ने, और आपके बीपीएससी या यूपीपीसीएस के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड का नाम क्या है, योगाचार या विजयन वदा, जिसको जो है कि मैत्रेयनाथ ने प्रतिपादित किया था। अब थर्ड देख लेते हैं क्या हमारा, वज्रायन, ठीक है, वज्रायन सेक्ट को देख लेते हैं, जो कि तीसरा सेक्ट है इसका। ऑलरेडी जो है कि तीसरा सेक्ट कौन है हमारा, हिनायन हो गया, महायान हो गया, और उसके बाद से क्या है, वज्रायन हो गया। इसको डेवलप किया गया था कब, 7th सेंचुरी एडी में। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या था, सल्वेशन बेस्ड अटेन बाय मैजिकल पावर्स, मैजिकल पावर्स पे कौन विश्वास करता था, ये थे वज्रायन। और पावर्स इज वज्र, डेवलप्ड इन तिब्बत, कहाँ पे इसको डेवलप किया गया था, तिब्बत में। इसमें क्या होता था, फीमेल डेटिस जो होते थे उनकी पूजा होती थी। चीफ डिविनिटीज कौन थे इसके, तारास, तारस का संबंध किससे है, वज्रायन से है, इस तरीके से। पॉपुलर इन द ईस्टर्न इंडिया, जो बंगाल और बिहार का एरिया था वहां पे ज्यादा प्रिवलेंट था वज्रायन सेक्ट। इसमें क्या होता था, तारा, थंगका पेंटिंग, पाला डायनेस्टी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सभी के सभी किससे रिलेटेड थे, हमारे वज्रायन सेक्ट से रिलेटेड थे। तारा हो गया, थंगका पेंटिंग हो गया, पाला डायनेस्टी हो गया, या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया, इन सभी का संबंध किससे था, हमारा वज्रायन स्कूल से था, वज्रायन स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट से था। अब कुछ लिटरेचर देख लेते हैं, क्या था लिटरेचर, किसमें लिखा गया था, पाली टेक्स्ट में। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो कि हमारा हिनायन सेक्ट था उसमें कौन सा लैंग्वेज लैंग्वेज यूज होता था, इस लैंग्वेज का नाम क्या था, पाली। और साथ ही साथ में जो है कि महायान था उसमें संस्कृत लैंग्वेज यूज होता था। तो लिटरेचर मैक्सिमम जो इसके किसमें लिखे गए हैं, क्योंकि हिनायन जो क्या है हमारा ओल्ड फेज है, तो इसमें टेक्स्ट वगैरह जिसमें लिखे गए हैं पाली में लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे कि त्रिपिटिका हो गया, इसको किसमें लिखा गया है,
इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। साथ ही साथ में क्या था, पीटक का मीन्स क्या होता है, बास्केट। सूत पीटक को देख लेते हैं। इसमें क्या है, 10,000 sayings ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो 10,000 जो विचार वगैरह थे, टीचिंग्स थे, इनको इसमें इंक्लूड किया गया है सूत पिटक में। इंक्लूड्स जातक तले वक्ता, ठीक है, तले वक्ता, इसको इंक्लूड किया गया है। विनय पिटिका देख लेते हैं। इसमें क्या है, मोनास्टिक कोर्स वगैरह हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पति मोक्ष। अभिधम्म पिटिका क्या है, इसको बोलते हैं रिलीजियस एंड मेटाफिजिकल डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, मतलब कि जो फिलोसफिकल बातें की गई इसमें अभिधम्म पिटिका में बात की गई है। इसके साथ साथ कुछ और लिटरेचर देख लेते हैं। क्या है इसमें, दीप वस्म और महावस्म किससे, बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका, ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका से हैं। विशुद्धि मगा देख लेते हैं। विशुद्धि मग का बाय किसके, बुद्ध घोष, बुद्ध घोष के द्वारा। अपदाना देख लेते हैं। अपदाना में क्या है, सेंटरिंग ऑन बुद्धास एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स बाय ए पर्सन्स वर्थी डीड्स इन ए प्रीवियस लाइफ, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। थेरीगटा देख लेते हैं। तेरीगता का मतलब क्या है, तेरीगता या थेरेगता का मतलब क्या है, एंथोलॉजी ऑफ द पोएम्स अबाउट फर्स्ट बुद्धिस्ट नन्स या मॉन्क्स, इसको बोलते हैं तेरीगता या तेरागता। अशोक वादना देख लेते हैं। इसमें क्या है, लेजेंड ऑफ अशोका इन संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है। बुद्ध चरित को देख लेते हैं। क्या है, इसको बायोग्राफी है किसका, अश्व घोष की बायोग्राफी का नाम क्या है, बुद्ध चरित है। और ये किसके कंटेम्परेरी थे, कनिष्क के कंटेम्परेरी थे। अश्व घोष किसके कंटेम्परेरी थे, कनिष्क के, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिपुत्र प्रकरण किससे, अश्वघोष से एसोसिएटेड है। माध्यमिका, माध्यमिकी ककरईका, ठीक है, ककरईका जो के संबंध किससे है, नागसेना से संबंधित है। इस जो इन थोड़ा पूछ करके इन वर्ड्स को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है मुझे। मिलिंद पानु, इनका संबंध किससे है, नागसेना से है, और संस्कृत में लिखा गया है। तो जो भी हम लिटरेचर है ना, फिर से मैं थोड़ा इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको चीजें याद हो जाए। मिलिंद पानु एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जिसको नागसेना ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। माध्यमिका, ठीक है, माध्यमिका जो है कि नागसेना के, माध्यमिका नागसेना के द्वारा लिखा गया है। सरित्र पुत्र प्रकरणा जो है कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। और बुद्ध चरित्र जो है कि बायोग्राफी किसकी है, अश्वघोष की है, जो कि कंटेम्परेरी थे कनिष्का के। अशोक वदना जो है कि लेजेंड ऑफ अशोका से एसोसिएटेड है, इसको संस्कृत में लिखा गया है। थेरीगटा या थेरागटा क्या है, एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स अबाउट फर्स्ट बुद्धिस्ट नन्स या मॉन्क्स के बारे में है। इसके साथ साथ ये भी हमारे लिटरेचर से, जो भी हमने ऊपर बताया ना आपको, सभी के सभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वो इसका लास्ट होगा। हमने ऑलरेडी जो है कि इसको मिला के 3 लेक्चर हो गए, 3 वीडियो, और इसका जो लास्ट होगा ये 4 होगा। इसमें जो है कि हम जो डिफरेंट टाइप के और जो रिलीजन थे, जैसे गुरु नानक हो गए, सिख धर्म हो गया, और भी जो धर्म थे इसके बाद के, उन सभी चीजों को देख लेंगे। तो इस तरीके से हम 4 वीडियो में जो है कि एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग हैं ना, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है आपके फ्रेंड सर्किल में, जिनके पहुंच जो है कि स्टडी मटेरियल तक नहीं है, उन लोगों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने कम, मतलब अच्छे तरीके से कंपाइल करके नॉलेज को आपको यूट्यूब में शायद ही किसी यूट्यूबर ने दिया हो, ठीक है। मैंने अपने सेल्फ के नोट से बहुत ही बेटर तरीके से इसको प्रिपेयर किया था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपके पेपर में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो आप लोग साथ साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है, और साथ साथ में चीज़ों को रिवीजन हमारे वीडियो के थ्रू करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है कि हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।